गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उसको अपने कैसे हल करेंगे वो आज मैं लेके आई। दो चरों वाली जब भी रैखिक समीकरण की बात आती है तो उसको अपने तीन या चार विधि से हल कर सकते हैं। फर्स्ट विधि होती है विलोपन विधि, जो मैंने आपको करवा दी है। सेकंड जो विधि होती है जो आज मैं आपको करवाऊंगी प्रतिस्थापन विधि। जो थर्ड विधि आती है बजर गुणन विधि, जो आज तक अपने मोस्टली यूज़ नहीं करते। बजर गुणन विधि है, उसकी भी मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और जो फोर्थ विधि आती है वो आती है ग्राफीय विधि, यानी जो चार विधि होती है उनसे अपने दो चरों वाली रैखिक समीकरण है उसको हल x और जो y मान है उसके मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं और इसकी विधि क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखी है प्रतिस्थापन विधि। नाम से अर्थ हो रहा है प्रतिस्थापन, यानी अपने किसी का मान किसी में स्थापित कर देना। मान लो यहाँ पे अपने ने दो इक्वेशन बनाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड है 2x माइनस 3 इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। अब देखो अपने कैसे करेंगे इस विधि को, ध्यान से थोड़ा सा समझना। जब अपने ने दो इक्वेशन बनाई है उसमें से आपको जो अच्छी लगे वो यहाँ से एक समीकरण ले लो। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इजकल टू 5। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। इससे चाहे मैं एक्स का मान ज्ञात कर लूँ या वाई का, वो अपने पे डिपेंड। मान लो मैं यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात कर लूँ तो बाकी सारे जो मान है वो मैं उधर लेके चली हूँ, यानी मैंने यहाँ पे तीसरी इक्वेशन बना ली। यानी मैंने फर्स्ट उठाई थी समीकरण, उसी से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई। किससे उठाई, फर्स्ट से बनाई क्या थी, तीसरी। जिससे मैंने समीकरण बनाई है उसको छोड़ के जो दूसरी समीकरण उसमें मान पुट करते हैं। मतलब ये जो मान है मैंने फर्स्ट से उठाया तो ये मान मैं सेकंड में डालूंगी। क्या होगा, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। x की जगह x का मान क्या है 5 माइनस वाई, ठीक है, ये मान रखेंगे। 2x का मान रख दिया मैंने 5 माइनस वाई और माइनस 3 इक्वल टू कितना हुआ 4। इसको किया 10 माइनस के 2y माइनस के 3y इक्वल टू कितना हुआ 4। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, माइनस के 5y। ये है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का। तो कितना बचा, माइनस का 6 माइनस का 5y। माइनस है तो y का मान हो गया 6/5, यानी जो y की वैल्यू आ गई अपनी कितनी आई, 6/5 y की वैल्यू आ गई। अब अपने को ज्ञात करनी x की वैल्यू। तो जो ये मान है ना, आप कोशिश किया करो कि जो थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें रखो, बाकी अपने किसी में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो थर्ड इक्वेशन थी x इक्वल टू 5 माइनस वाई, यानी 5 का मान है 6 माइनस 5 तो कितना होगा 5, यानी 25 माइनस 6 यानी कितना हो गया 19/5 है वो x का मान क्या है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसको मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। तो y का मान 6/5 है और x का मान 19/5 है। इसी क्वेश्चन को मैं चाहे किसी भी विधि से हल करूं, प्रतिस्थापन करूं, विलोपन करूं, ग्राफीय विधि करूं या बजर गुणन विधि करूं, मान सेम ही आएंगे। ठीक है, मान में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेथड अपने कोई भी लगा ले, आंसर हमेशा सेम ही रहना चाहिए, तो वो विधि करेक्ट विधि मानी जाती है। तो आई होप आपको ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसका मान ज्ञात करना आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।